भिंड जिले की गोहद तहसील में रमज़ान का पवित्र महीना विदा हो चुका है। लोग ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाने और एक दूसरे को गले मिलने को बेचैन दिखाई दिए। दरअसल लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, परंतु गोहद नगर में इस बार ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला। यहां बरसों से ईद की नमाज अदा होने के बाद प्रशासन ने कुछ वक्फ कमेटियों के आपसी विवाद के चलते ईद उल फितर की नमाज गोहद की जामा मस्जिद में पढ़ने से रोक लगा दी। जानकारी के अनुसार पिछले कई वर्षों से जामा मस्जिद गोहद में ईद उल फितर एवं ईद उल जुहा नमाज तय वक्त पर अदा की जाती है, परंतु इस बार इस मस्जिद की वक्फ कमेटी ईद की नमाज जामा मस्जिद के बजाय ईदगाह में पढ़ें, परंतु ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष पेश इमाम हसमत अली के साथ कई लोग नमाज नहीं पढ़ते। जामा मस्जिद में नमाज की व्यवस्था करने का आदेश एसडीएम से पुलिस ने करा लिया। वक्फ कमेटी और अध्यक्ष के ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष के विवाद ने लोगों को नमाज और ईद की खुशियों से वंचित करवा दिया। इस दरमियान एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी, तहसीलदार पूरे दलबल के साथ मस्जिद के दरवाजे पर नमाजियों को रोकने खड़े हो गए ताकि आपसी विवाद न बढ़ जाए। आखिरकार ईद की नमाज लोगों को दूसरी जगह ही पढ़ना पड़ा। ये जामा मस्जिद में जो नमाज नहीं हुई है उसका जो प्रशासनिक मैटर है वो तो ये है कि प्रशासन ने पहले तो अनुमति दे दी थी और उसके बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया। वैसे संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो संविधान के अनुसार ये मौलिक अधिकार है, क्योंकि सारे लोग अलग अलग धर्मों के जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर वो अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी इबादत और अपनी पूजा पद्धति से उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी मंदिर में अगर पूजा करना है तो वो पूजा कर सकता है, किसी को नमाज़ पढ़नी है तो वो नमाज़ पढ़ सकता है और उसको ना तो प्रशासन रोक सकता और ना ही आपका कोई कमेटी, कोई वक्फ संपत्ति या वक्फ कमेटी रोक सकती है उसको। वक्फ संपत्ति का काम, वक्फ कमेटी का काम केवल इतना है कि वो मैनेजमेंट देखेगी उस चीज़ का। वो मैनेजमेंट देखेगी कि पानी की व्यवस्था है या नहीं, वहाँ जो जानमाज़ें बिछी हैं वो हैं कि नहीं, बिछी हैं कि नहीं बिछनी प्रॉपर, और वहाँ पानी की व्यवस्था, वुजू करने की व्यवस्था, उठने बैठने की जो परेशानी होती है उसमें उसकी व्यवस्था करने का काम उनका है। और प्रशासन का काम इतना है कि प्रशासन उस चीज़ को कोई अगर रोक रहा है तो उसको सही तरीके से करवाए, प्रैक्टिस को फॉलो करवाए लोगों से, और कि कोई अगर परेशान कर रहा है तो उसको रोके और उसको तरीके से मतलब। सभी को ईद की शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आज ईद के मौके पर चूँकि जामा मस्जिद में नमाज को लेकर मेरे पास एक आवेदन पत्र आया था, उस समय ये ज्ञात नहीं था कि ईद में इसमें जामा मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कल एक आवेदन पत्र फिर से प्राप्त हुआ जिसमें मालूम हुआ कि इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और चूँकि यहाँ की कमेटी और कुछ लोगों में थोड़ा सा विवाद है, उसको लेकर ये निर्देश जारी किए गए थे और कल मीटिंग में आपसी सहमति भी बनाई गई थी कि जामा मस्जिद में ईद की नमाज ना अदा करी जाए। इसके बाद जो ईदगाह है और अन्य जो 4 मस्जिद हैं, कपरिया मस्जिद, छोटी मस्जिद और अन्य 2 मस्जिदें हैं, उनमें ईद की नमाज को लेकर इनकी कमेटी के द्वारा व्यवस्था करी गई थी। तो आज ये इसी संबंध में यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। पिछले 2-3 दिनों से जो है लगातार जो है अभी वर्तमान कमेटी और बोडो कमेटी के बीच में जो है आपस में जो है विभिन्न मुद्दों पे जो होता है इनके आपस में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। तो कल उसी संदर्भ में जो है एसडीएम साहब, हम जो है और बाकी थाना प्रभारी और सभी तहसीलदार लोग जो है हम लोग मिल करके कल इन लोगों की मीटिंग आयोजित की थी, शांति समिति की मीटिंग। इस संबंध में जो है दोनों पक्षों के बीच में जो है आपसे सहमति व्यक्त की गई और हम लोगों ने इस चीज़ समझाया और इन लोगों ने भी जो है इस चीज़ को स्वीकार किया कि कोई भी नई चीज़, नई परंपरा जो पिछले पुराने 50 सालों से यहाँ पे ईद की नमाज अदा नहीं की जा रही थी, तो इस संबंध में या अन्य मुद्दों पर भी आप जो संबंधित जो अपीलीय अथॉरिटी है वहाँ पे कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और उसके बाद जो है जैसा निर्णय होता है उसको सभी जो है दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे साथ में। और अभी जो है ईद की नमाज जो है यहाँ पे जो है अदा नहीं की जाएगी, इन लोगों ने सर्वसम्मति से इन लोगों ने निर्णय लिया था दोनों पक्षों ने। उस संबंध में आज विवाद की स्थिति थी और जो है आज जो है अपनी खास करके जब देख रहे हैं भवन निर्माण कार्य भी चल रहा है, तो दोनों दृष्टिकोणों से जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है कि दोनों पक्ष आपस में लड़े नहीं और ईद जो है शांतिपूर्ण तरीके से मनाए और सबको ईद की बधाई, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अभी ईद में नमाज पढ़ने के लिए हम जिस मस्जिद में पढ़ना चाहते थे, अब उससे पहले उन्होंने जब मुद्दा रखा, जो इमाम थे हमारे नमाज पढ़ाते थे ईदगाह में, उनसे हमारा कुछ इशू चल रहा था, उनके पीछे हमारी नमाज नहीं हो रही थी, तो हमने उनके सामने अपना मुद्दा रखा कि आप वहाँ ईदगाह में पढ़ा रहे हैं तो मस्जिद में हम पूरे महीने नमाज पढ़ाए तो हमको यहाँ
पढ़ने की अनुमति दी जाए। इसमें कमेटी को ऐतराज़ हुआ, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नमाज नहीं हो सकती है। नहीं, वो कौन लोग थे जिन्होंने मना किया? वो कमेटी वाले हैं, वो उसकी वक्फ बोर्ड से जो कमेटी बन के आई है नहीं, हाँ, असमत अली वगैरह ने जो बनवाई है, उन्होंने मतलब मना किया। तो हमने प्रशासन की मदद लेना चाहिए। सीधे हम एसडीएम महोदय साहब के पास गए, टीआई साहब से भी बहस हुई, बातचीत हुई। टीआई साहब ने कहा कि देखो ये आपका धार्मिक मामला है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप अपने ऊपर उलेमा से बातचीत करो, आपके ऊपर धर्मगुरु होंगे। तो हम भिंड शहर काजी के पास गए, हमने कि इसका क्या मुद्दा है। तो उन्होंने कहा, लेटर भी दिया हमको लिख के कि आप नमाज़ पढ़ें मस्जिद में, किसी भी मस्जिद में किसी को भी रोकने का अधिकार नहीं है। उस अधिकार के तहत हम नमाज़ पढ़ने के कहा, तो इन्होंने वो विरोध किया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो कौन, अशफाक भाई, उन्होंने लिख दिया कि नहीं साहब, इसमें नमाज नहीं होगी। इसके बाद हम एसडीएम महोदय साहब के पास गए, उन्होंने पूरा मुद्दा समझा। 15-20 मिनट हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने हमको अनुमति दी, बाकायदा लिखित आर्डर दिया कि आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। वह खुशी हम तैयार हो गए। इसके बाद में उन्होंने थाने में बुलाया सब लोगों को, कहा शांति वार्ता के रूप में आप यहाँ इकट्ठे हुए, हम दोबारा करें। अब अल्लाह ही जाने उनको क्या प्रशासनिक दबाव था, क्या था, कह नहीं सकते। चारों अधिकारी मौजूद थे, तहसीलदार, एसडीओपी साहब भी थे, एसडीएम भी थे और टीआई साहब भी। चारों ने एक ही शब्द कहा कि नहीं पर पार्टी नहीं पारो और इसमें नमाज मत पढ़ो आप।